नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम 17th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। जो कि बीपीएससी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स किस सेक्शन पर अधिक फोकस करती है, उसकी डिटेल एनालिसिस के बाद ही मैं यह करंट अफेयर्स को तैयार की हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर्स जो है किससे रिलेटेड है, तो बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक पश्चिमी चंपारण और दूसरा जो है बक्सर। तो पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्थापित किया जाएगा। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं वो स्थापित किया जाएगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले जो है बिहार में एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ नहीं था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और चूँकि इधर आपने बीपीएससी का ट्रेंड देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जिस क्षेत्र में कुछ नया किया गया है तो वो क्षेत्र भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है। तो आप ये भी देख लेंगे कि पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में और बक्सर के नवानगर में जो है एसीजेड स्थापित किए जाने का जो है प्रपोजल है। तो इन दोनों क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि 17 दिसंबर 2023, यहाँ पर 2 छूट गया है, तो 2023 को जो है 17 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार के द्वारा तीन औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है। तो वो 3 औद्योगिक क्षेत्र जो है कहाँ निर्माण किया जाएगा, तो गया के मानपुर में, मधेपुरा के चौसा में और खगड़िया के परबत्ता में। तो इन 3 जगह पर जो है औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्या है कि यूपी के बाद यानी उत्तर प्रदेश के बाद जो है बिहार दूसरा राज्य बना है जहां ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार जो है कौन से नंबर का राज्य बना है जहां पर सबसे अधिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो दूसरा राज्य बना है। अगला करंट अफेयर्स है कि बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट बाजार बन गया है। तो बिहार किसको पीछे छोड़ा है, तो तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए माइक्रो फाइनेंस यानी छोटे लेवल पर जो फाइनेंस किया जाता है तो उस तरह का बाजार जो है बिहार बना है। यानी कि बिहार जो है पहले नंबर पर आ गया है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है, 5वां नंबर कि सारण जो जिला है, सारण जिला में गंगा नदी पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गंगा नदी पर किया गया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन चूँकि केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलयान मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है ये अपने आप में पहला टर्मिनल है जहां काफ़ी संख्या में कार्गो जहाज आएंगे और उत्तर भारत, बिहार और नेपाल को जोड़ने के लिए एक तरह से यह टर्मिनल काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि नाबार्ड जो कृषि के सेक्टर में काम करने वाली एक संस्था है, उसके सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में है, वहाँ पे जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। यानी जीआई टैग एक तरह से सुविधा केंद्र खोला जाएगा। तो किसके सहयोग से खोला जाएगा? नाबार्ड के सहयोग से। कहाँ खोला जाएगा? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में है, वहाँ खोला जाएगा। अगला है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि सी डैक सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो सी डैक पटना के द्वारा जो है बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को विकसित किया गया है। तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम बुद्ध। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सी डैक पटना के द्वारा विकसित किया गया है। 8वां नंबर करंट अफेयर्स क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर ने दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बिहार में सभी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी भी पढ़ाया जाएगा और बिहार ऐसा करने वाला जो है दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाए जाने की सुविधा सबसे पहले की गई थी और बिहार ऐसा करने वाला जो है दूसरा राज्य बना है। नेक्स्ट 10 नंबर करंट अफेयर्स है कि वर्ष 2070 तक, कब तक? वर्ष 2070 तक जो है
कार्बन के नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है बिहार, और ऐसा करने वाला चूँकि देश का पहला राज्य है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जो है बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, तो UNEP के साथ समझौता किया है, जो इन्वायरमेंट से संबंधित काम करती है। और UNEP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसके साथ बिहार समझौता किया है ताकि 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को जो है पूरा किया जा सके, और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। तो इस तरह से जो है हमने बहुत कम समय में 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ा। आगे हम और भी करंट अफेयर्स को इसी तरह पढ़ते रहेंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।